देवकी की विशेष करुणा की कथा। सतयुग में वह चाहते थे कि साक्षात विष्णु का वास हो। वह व्रत किया करते, विष्णु भगवान की पूर्ण निष्ठा से भक्ति किया करते। काफी समय पश्चात उन्हें एक साधु के दर्शन हुए और उन्होंने उन्हें बताया कि नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु का जागृत विग्रह विद्यमान है। वह नीलांचल अपने मंत्रियों रुको, वह मूर्ति सभी को दर्शन नहीं देती हारी हो। तब महाराज ने कठोर एकादशी के व्रत के प्रभाव से निर्जल व्रत करने लगे तथा कठोर तपस्या के ऊपर चेहरे पर तेज था। 13वें वर्ष की पहली एकादशी के दिन एक दिव्य आवाज आई, इंद्रद्युम्न उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हें नील माधव के दर्शन अवश्य होंगे। जाओ और यह सुन पर्वत की ओर चले। समुद्र के किनारे पर्वतों को पार करते हुए वह नीलांचल पहुँचे। जब वह गुफा में पहुँचे तो वहाँ एक भगवान नील माधव साक्षात प्रकट हुए और कहा, इंद्रद्युम्न, अब मूर्तियों की प्रतीक्षा थी। एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया और जब तूफान शांत हुआ तब एक नीम का पेड़ समुद्र किनारे आ लगा जिसमें से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। महाराज इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का इशारा समझा और कुशल कारीगरों से कहा, तुम एक भगवान को। कारीगरों ने कार्य करना शुरू किया। तब उनके औजारों ने कार्य करना बंद कर दिया तो महाराज इंद्रद्युम्न आश्चर्य में पड़ गए और चिंता में पड़ गए कि मूर्ति कैसे बनेगी। वह रोज पेड़ के पास आ और उन्होंने कहा, महाराज, मैं मूर्तियां बना सकता हूँ। मूर्तियां तैयार नहीं हो जाती तक एक बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण करूँगा। महाराज ने कहा दिया, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उस बड़े नीम के पेड़ को एक बड़े कमरे में रखवा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। महाराज रोज दरवाजे पर आते और भगवान से प्रार्थना करते। इस तरह 10 दिन 11 थी। महाराज जी ने 11 का व्रत रखा तथा राज्य में उत्सव सा होने लगा, किंतु महारानी को से छेनी हथौड़े की आवाज नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि कुछ अनहोनी घट गई है और वह चिंतित होती हुई महाराज से बोली, महाराज, कुछ अनहोनी हो गई है। चिंतित महाराज ने दरवाजा खोल दिया। सचमुच वहाँ वह बूढ़ा बालक नहीं था और कमरे में अधूरी मूर्तियाँ पड़ी थीं। भगवान कृष्ण, बालभद्र, बलराम जी, सुभद्रा जी, इनके हाथ पैर नहीं थे। महाराज रोने लगे कि वह साक्षात भगवान विश्वकर्मा थे जिसे मैं पहचान ना सका। उसी रात भगवान ने महाराज को उठो इंद्रद्युम्न, मेरा पूर्ण रूप यही है। तब राजा बोले, प्रभु, मुझे एकादशी माता की कृपा से आपके दर्शन हुए। तब भगवान बोले, उठो तुम, एक यज्ञ करवाओ। यज्ञ की अग्नि से दिव्य आकृति उत्पन्न हुई। वह एकादशी माता थी। एकादशी माता ने कहा, मेरे व्रत से सभी को शुद्ध बुद्धि प्रदान करती हूँ। जगन्नाथपुरी में एकादशी का साक्षात वास होता है और लोग भी आस्था से एकादशी का महत्व बढ़ गया। और राजा ने उन सब मूर्तियों में नील प्राणों में वर्णित है। जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया परंतु उनका दिल नहीं जला और वह धड़कता रहा। तब अर्जुन ने वह दिव्य दिल को गंगा को समर्पित कर दिया। वह दिल एक कबीले के सरदार को मिला और इस दिव्य पदार्थ नील माधव की मूर्तियों में स्थापित। यह दिल आज भी भगवान आज होता है। तब यह दिल पुरानी मूर्तियों में से निकालकर विशेष पद्धति द्वारा, विशेष पुजारियों द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर कई मूर्तियों में, नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। यह पद्धतियाँ जब चलती है तब जगन्नाथ जी की बिजली व्यवस्था बंद कर दी जाती है। जगन्नाथपुरी में बिजली नहीं आती तथा नीम के पेड़ को भी चिन्हित किया जाता है जिसमें भगवान जगन्नाथ जी के विशेष चिन्ह होते हैं। उसी नीम के पेड़ को मूर्ति के लिए चुना जाता है।
भगवान जगन्नाथ के हृदय में श्री कृष्ण का साक्षात दिल आज भी मौजूद है, जिसकी मौजूदगी भगवान जगन्नाथ